सो गाइस, दिस इज मनीष। तो आज के वीडियो में हम लोग 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसकी हेल्प से आप जो सारा जेरोक्स मशीन जो है आपका, उसको आप कैसे फर्स्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं एंड जिससे आपका सर्विसिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका। उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे काफी मोटिवेट मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। चलते हैं बिना बजाय के सीधे वीडियो पे। तो पहले तो सबको ये आता है कि पेपर, यानी कि कौन सा पेपर आप यूज करें। तो मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ वो है जेकी कॉपियर। उसका अराउंड 75 GSM का है वो, और मेरा यहाँ पे 220 में मिल जाता है मुझे यहाँ। तो अगर आपको चाहिए मैं इसका लिंक दे दूँगा, अमेजन का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, शायद वहाँ से आप लेंगे तो आपका शायद शिपिंग चार्ज वगैरह 70 रुपीज़ का अराउंड, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जो एक पेपर का एक और ख़ास बात ये है कि जब भी आप पेपर आप कैसे में लगाते हैं तो उसको उससे पहले हीट कर दीजिएगा, यानी कि आप ऐसी जगह पर उसको रखिए जहाँ पे उसको हीट मिले। क्योंकि विंटर का टाइम में क्या होता है कि जो पेपर होता है उसमें तो नमी हो जाती है, और जो जब आप लगाते हैं पेन जेरोक्स होने के लिए तो उस समय पेपर जाम होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यानी कि जब आपका पेपर हल्का सा हीट रहता है, गर्म रहता है, तो उस पेपर जाम होने का कम आशंका होता है। सो दैट्स इट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स में। नेक्स्ट टिप्स आपका ये है कि टोनर। टोनर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कौन सा टोनर यूज करते हैं मशीन पे डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है। तो सो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मशीन है जेरोक्स मशीन, उसमें मैं सीधा जब मेरा टोनर फिनिश हो जाता है तो मैं क्यों सर अगर 1800 का सीधा सा अपना लोकल मार्केट से 2300 में कार्टिस ले आता हूँ, बड़ा सा बॉक्स। तो मैं वहीं से खरीद लेता हूँ। हाँ, मैंने और आप इंक पाउडर भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। वो आपका अराउंड 700 में मिल जाता है आपको अमेजन पे। तो वो उतनी खास नहीं होती है, पर यूज करने लायक है, आप यूज कर सकते हैं इसे। मैंने बेसिकली 2 to 3 टाइम्स मैंने इसको यूज किया था, मुझे उतना खास लगा नहीं था उससे। तो बेहतर ये होगा कि आप कुछ लोकल मार्केट से आप सीधा कार्टिस ले लीजिए जो आपका 2300 आसपास पड़ेगा। और उसका जो ड्यूरेशन है अराउंड, मेरा यहाँ तो 8 to 10 मंथ्स मेरे को लग गया था उसको फिनिश होने में। और उसका भी एक खास बात ये है कि जब आप विंटर के टाइम में आप उसको क्या करिए, जो कार्टिस है आपको उसको सेक कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो विंटर के टाइम में पाउडर चार्ज नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, और उससे पेपर गंदा दिखने लगता है, यानी कि पेपर में पाउडर लग जाता है। अब उसको एक अच्छे से मतलब हफ्ते में एक बार कहीं से अच्छे से सेक कर लीजिए, ताकि जो आपका पाउडर बैठा रहता है तो उसको आप फ्री हो जाए पाउडर। मैं आपको ध्यान देता हूँ कैसे करना है। जिससे आपका जो पार्टीशन है आपको बस सेक कर देना जोर से अच्छे तरीके से। इससे क्या होता है, जो अंदर में बैठा रहता है ना पाउडर, वो फ्री हो जाता है। ऐसे आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। एंड आपका थर्ड टिप्स आपका ये है जो पेपर जाम, यानी कि जब आपको पेपर जाम होता है आपको किसी पेपर को निकालना है वहाँ से। बहुत से लोग बहुत गलत तरीके से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, रबर डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद पेपर का जाम दोबारा होने लगता है। सो मैं आपको उस तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। तो चलते हैं सीधा वो प्रिंटर के पास। सो बेसिकली जो पेपर हमारा जो जाम हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। सो आप जो पेपर है आपको सीधा खींचना नहीं है यहाँ से। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा खींच लेते हैं, यहाँ से खींचना नहीं है। खींचने से क्या होता है, रबर डैमेज होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है। अच्छा, यहाँ से आप लीजिए। कुछ इस तरह ये हमारा हो चुका है। सो दैट्स इट नाउ। एंड अब चलते हैं सीधा 4 टिप्स में। 4 टिप्स आपका ये है कि जो आपका दूसरा जेरोक्स मशीन है तो सीधा आपको करंट बोर्ड से निकलना है। उससे पहले आपको बीच में एक स्टेबलाइजर लगाना है। उससे क्या होता है कि जब भी आपका जो फ्रिक्वेंटली आपका जो करंट होता है अप एंड डाउन होता है, तो उस समय आपको बहुत हेल्प मिलता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप स्विच बोर्ड से लगाते हैं क्यों मशीन को, तो उससे आपको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मशीन पे, मशीन से डैमेज हो सकता है इंटरनली। सो स्टेबलाइजर लगाने से काफ़ी हेल्प मिलता है हमें मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैं कौन सा स्टेबलाइजर यूज करता हूँ, कैसे मैंने लगाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा मशीन है। सो मेरा जो मशीन है
वो आपका ये हमारा पेपर है ये, क्योंकि मेरा जो स्टेपलाइजर है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो उसको मैं थोड़ा हीट होने के लिए पेपर को यहाँ रख देता हूँ। ये मेरा स्टेपलाइजर है, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से करंट, जो आपका मशीन का जो वायर है यहाँ पे मैंने करंट किया, और इसका जो वायर है आप यहाँ देख सकते हैं मेरा। तो किस इस तरह से हमारा सेटअप है। तो चलते हैं सीधा लास्ट टिप्स पे, पांचवा टिप्स। तो वो क्या है आपका जो सारा जेरोक्स मशीन का जो आपका स्कैनिंग पार्ट है, ऊपर का जो कवर होता है, तो हम लोग बिना देखे किसी भी का पेपर, किसी का कस्टमर का पेपर या कुछ भी हो, पेन कार्ड हो, वन कार्ड हो, तो हम लोग सीधा उसमें डाल देते हैं। लेकिन हम उसका बैक साइड नहीं देखते हैं, उसमें क्या गंदा लगा है, क्या डॉट से, क्या दाग है। वो दाग क्या होता है, हमारे जो स्कैनिंग पार्ट से ऊपर वाले कवर में उसमें जाके लग जाता है, और उस टाइम जब हम दूसरे का कुछ जेरोक्स करते हैं तो जेरोक्स के टाइम उस दाग भी हमारे जेरोक्स के साथ आ जाता है, तो इससे काफ़ी गंदा दिखता है पेपर। तो उसको हम साफ करने का तरीका आपको बताते हैं। तो पहले आपको दिखा देते कैसा होता है। तो उसको साफ करने के लिए आप क्या करिए, आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, एंड कुछ सॉफ्ट सा कपड़ा यूज कर सकते हैं उसको साफ करने के लिए। दिखाते हैं, आप बोलते हैं। मेरा जेरोक्स मशीन है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा पार्ट से। तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ मुझे बहुत दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, उसे साफ करके रखना है सब, ठीक ना। बेसिकली हमको इस पार्ट्स को साफ करके रखना है, क्योंकि पेन कार्ड वगैरह तो हमारा यहाँ पे आता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो जो दाग यहाँ पे रहता है, जो डॉट्स है, वो पेन कार्ड पेपर तो पूरी यहाँ तक A4 कवर करता है, तो पेपर के साथ साथ ये दाग भी आ जाता है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।